शेखोपुरा के शेरों, नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं इश्क करने वालों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखोपुरा वालों, मैं जब शेखोपुरा आती हूं पूरे का पूरा शेखोपुरा सड़कों पे निकल आता है। अगर ये वर्कर्स कन्वेंशन है तो अवाम का समंदर किसको कहते हैं शेरों? आप सबको नवाज शरीफ का सलाम। बोलो वालेकुम अस्सलाम। आप सबको उस नवाज शरीफ का सलाम, उस शेर का सलाम, उस बहादुर लीडर का सलाम जिसने कहा था, उस शेर का सलाम, उस बहादुर लीडर का सलाम जिसने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था, शेखोपुरा वालों, जावेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। तो शेखोपुरा वालों गवाही दो कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हो और आज जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर ना बनी हो। गवाही दो शेखोपुरा वालों, कोई रह तो नहीं गया, कोई साजिशी रह तो नहीं गया जिसने अपने मुंह से ये इतराफ ना किया हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। कोई रह गया? बोलो शेखोपुरा वालों, कोई रह गया जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि जलील कर दिया और रुस्वा कर दिया? बोलो शेखोपुरा वालों, कोई रह गया? जो रह गया ना, मुंह से खुद बोलेगा, इंशाअल्लाह खुद उगलेंगे। हर कोई सच बोलेगा कि हां, नवाज शरीफ के साथ हमने नाइंसाफी की। कल साजिश का एक बहुत बड़ा किरदार डैम वाला बाबा साकिब निसार, जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था लेकिन पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा, शेखोपुरा वालों, कहने लगा, तो ये टीवी पर कह रहा था कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि तुम पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, तुमने किसी के ख्याल पर इंसाफ करना था या तुमने कानून और आईन पर इंसाफ करना था? तुमने किसी की ख्वाहिश पर इंसाफ करना था या तुमने आईन और कानून के ऊपर रखकर इंसाफ करना था? और आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा, ये पूरा सच भी बोलेगा। ये बोलेगा कि वो कुछ लोग कौन थे। वो कुछ लोग, शेखोपुरा वालों, ये कुछ लोग वही थे जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गए
और उसको कहा कि अगर तुमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। डैम वाले बाबा जी, कौम को बताओ कि किस तरह तुमने इमरान खान को इलेक्शन जीतने में मदद की, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया। ताहयात 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, ताहयात बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, मरियम नवाज शरीफ। मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था। शेखुपुरा वालों, फिरौन बना हुआ था। लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान। और सुनो शेखुपुरा वालों, साकिब निसार कहता है कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के अवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसने सच बोलना होता है ना, नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों, जरा लतीफा सुनो। साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहा है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दिलेरी से कहता है मैं पागल हूं, इंटरव्यू दूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें? कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की है, उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, सान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना करने लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं?
उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, और जो अदालत बुलाए तो कह दे कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट कराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिद हो मगर बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात ये है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़दा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं, इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा, वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड, जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। और सोचो, दूसरों को कहता रहा अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो। तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी। अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। ये भी सुनो
शेखुपुरा वालों ये भी सुनो, भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो, क्या कहता है? और जब कल जमान पाक बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है। और दूसरा, जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है, पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं, खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ